हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास है आपकी साइंस की। साइंस आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में थर्ड पेपर है, जो कि आपका 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो साइंस में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 है आपका भौतिक मापन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल मेजरमेंट। ठीक है, इसको क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आपने अभी भी तैयारी करना स्टार्ट नहीं की है तो फटाफट से हमारे चैनल पे जाइए। ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको फ्री में वहाँ पे अवेलेबल है, कोई भी पैसा नहीं पड़ रहा है यहाँ नोट्स का। आराम से जाइए, तैयारी करना, क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो पहले हेडिंग डालिए मापन। मापन को इंग्लिश में बोलेंगे मेजरमेंट। किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। ठीक है, मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है। इस पूर्व निर्धारित मात्रा को उस राशि विशेष के लिए मात्रक कहा जाता है। ठीक, आगे आइए, भौतिक राशियां देखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ, वे राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, बल आदि। ठीक, तो आपका जो है द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम होगा, एसआई मात्रक। ठीक है, लंबाई क्या होगा? लंबाई का मात्रक क्या होगा? लंबाई, समय और बल का मात्रक क्या होगा, बताइए। तो लंबाई को किस में नापते हैं हम? मीटर में नापेंगे। और समय को किस में नापेंगे? सेकंड में। ठीक, और बल को किस में नापेंगे? न्यूटन में नापेंगे। किस में? न्यूटन में। ठीक, इन सभी के ये एसआई मात्रक हैं। ठीक, किलोग्राम, द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, और समय को किस में? सेकंड में, और बल को न्यूटन में। ठीक, बल को किस में मापेंगे आप? न्यूटन में मापेंगे। हाँ, आगे आइए, भौतिक राशियों के प्रकार देखते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहली आपकी है मूल भौतिक राशि, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए, वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र हों मूल भौतिक राशि कहलाती हैं। राशियां 7 होती हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता। ठीक, ये कौन सी हैं? ये मूल भौतिक राशि हैं, जो जो है अन्य भौतिक राशियों से क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। ठीक, लंबाई को आप किस में मापते हैं? अभी मैंने बताया, किलोग्राम में, वो सॉरी मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। किस में? सेकंड में। ताप को किस में मापेंगे? ताप को किस में मापेंगे? ठीक है, ताप को किस में मापते हैं? केल्विन में मापते हैं। किस में? केल्विन में। पदार्थ की मात्रा का किस में मापी जाती है? हाँ, तो पदार्थ की मात्रा को हम किस में मापते हैं? मोल में मापते हैं। एसआई मात्रक इसका क्या है? मोल होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? और प्रकाश की तीव्रता का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होगा। क्या होगा? एम्पियर होगा, एम्पियर। ठीक, और आपका क्या है? प्रकाश की तीव्रता का मात्रक। एक सेकंड रुकिए जरा सा।
इसको किस में प्रकाश की तीव्रता किस में मापी जाती है? आपकी कैंडिला में मापी जाती है। किस में? कैंडिला में। कैंडिला को किससे डिनोट करते हैं? आपको CD में। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई? मूल भौतिक राशियाँ हो गई। आगे हम देखेंगे व्युत्पन्न, क्या देखेंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशि किसे कहते हैं? इंग्लिश में क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए इसको क्या कहा जाता है, आइए। वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशि से व्युत्पन्न की जाती हैं तथा इन राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। देखिए व्युत्पन्न राशि वे भौतिक राशि होती हैं जो मूलभूत राशियाँ जो आपकी होती हैं, ठीक है, उनसे गणितीय संबंधों के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। वो आपकी क्या कहलाई जाती हैं? कहलाती व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। किस पर निर्भर करती? मूल भौतिक राशि पर निर्भर करती हैं। ठीक, इनके एग्जाम्पल देख लेंगे। त्वरण, बल, संवेग, ऊर्जा, प्रतिरोध, दाब, घनत्व आदि। ठीक, ये सब आपकी क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ हैं। ठीक, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। आगे देखेंगे मापन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। भौतिक राशियों के मापन की निम्नलिखित विधियाँ या पद्धतियाँ हैं। पहले देखेंगे हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, यानी कि CGS सिस्टम क्या होता है। देखिए तो CGS सिस्टम में पहले हम क्या देखेंगे? लंबाई का मात्रक। CGS सिस्टम में लंबाई को किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में। किस में? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? इसमें ग्राम होता है। क्या? ग्राम होता है। और सेकंड का मात्रक इसमें, समय का मात्रक क्या होता है? इसमें सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है आपका। ठीक, आगे हम देखेंगे फुट पाउंड सेकंड पद्धति, यानी कि FPS सिस्टम। इसमें लंबाई का मात्रक क्या होगा? ठीक, इसमें लंबाई का मात्रक आपका फुट होगा। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होगा। समय का मात्रक इसमें क्या होगा? सेकंड होगा। ठीक, आगे आइए मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, यानी कि MK सिस्टम में देखेंगे लंबाई का मात्रक क्या है? इसमें मीटर है। क्या है? मीटर है आपका। और द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम है। क्या है? किलोग्राम है। समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। ठीक, आगे आइए SI पद्धति, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स देख लेते हैं। तो लंबाई का SI मात्रक देखते हैं क्या? मीटर होता है आपका। क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है आपका। क्या होता है? KG, यानी कि किलोग्राम। और समय का मात्रक क्या होता है? इसमें सेकंड होता है। ठीक, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर होगा। ठीक, ताप का मात्रक क्या होगा? केल्विन होगा। और ज्योति की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? आपका कैंडिला होगा। क्या होगा? कैंडिला होगा। और पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाएगी? मोल में मापते हैं। किस में? मोल में। आगे आइए समय का मापन देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम। समय की अवधि का मापन सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, माह अथवा वर्ष में किया जाता है। ठीक, समय का मात्रक सेकंड है। ठीक, तो 1 मिली सेकंड में कितने? 1 मिली सेकंड किसके बराबर होगा? 10⁻³ सेकंड के बराबर होगा। ठीक, और 1 माइक्रोसेकंड किसके बराबर होगा? 10⁻⁻6 के बराबर होगा। ठीक, और 1 नैनोसेकंड 10⁻⁻9 के बराबर होगा। ठीक, 1 पिकोसेकंड किसके बराबर होगा? 10⁻⁻12 सेकंड के बराबर। ठीक, समय के अन्य छोटे मात्रक हैं ये। वैसे समय को किस में मापते हैं हम? वैसे समय को हम घंटे, सेकंड में, मिनट में, घंटे में, दिन में, माह में और वर्ष में मापते हैं। ठीक, लंबाई का मापन करेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने? 100 सेंटीमीटर।
1 सेंटीमीटर में कितने, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने मिलीमीटर? 10 होते हैं। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं आपके, और 1 गज में 3 फुट होता है। ठीक, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होंगे, और 1 हेक्टोमीटर में आपके 10 डेकामीटर होंगे। ठीक है, आगे 1 किलोमीटर में आपके कितना होता है? 10 हेक्टोमीटर होते हैं। ठीक, 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं। ठीक, 1 फुट में आपका क्या होता है? 12 इंच, यानी कि 30.48 सेंटीमीटर होगा ये। 1 माइक्रोन में क्या होगा? 10⁻⁻6 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में, ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आपके होते हैं। ठीक है, एक खगोलीय मात्रक 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। ठीक, आगे देखें क्षेत्रफल और उसकी माप, एरिया एंड देयर मेजरमेंट। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, होता है। ठीक है, वर्गाकार तल का क्षेत्रफल किसमें मापेंगे? इसको, इसका फार्मूला क्या होगा? लंबाई का स्क्वायर होगा। ठीक, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आपका। ठीक, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक, बेलन का क्षेत्रफल पाई गुणे व्यास गुणे लंबाई। क्षेत्रफल मापने हेतु प्रयुक्त मात्रक, आइए, आपका 1 एयर किसके बराबर होगा? 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और 1 हेक्टेयर कितने, किसके बराबर होगा? 100 एयर। ठीक है, 100 एयर के बराबर होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 100 जब आप करेंगे तो क्या होगा? 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 डेसिमल किसके बराबर होगा? 40 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, 1 एकड़ किसके बराबर होगा आपका? 100 डेसिमल, यानी कि 4000 मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक, 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है आपका? 2.5 एकड़ के बराबर होता है आपका। आयतन का मापन देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। इसका मानक मात्रक घन मीटर होता है। ठीक है, घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक दूसरे के बराबर होती है, तो घन का आयतन भुजा की लंबाई क्यूब। ठीक है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। 1000 घन सेंटीमीटर, ठीक है, किसके बराबर होता है? 1 लीटर के बराबर होता है। और 1000 लीटर किसके बराबर होता है? 1 घन सेंटीमीटर के, 1 घन मीटर के बराबर होता है। ठीक, आगे आइए, एक क्वेश्चन आया था आपसे 2016 और 18 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपसे 2016 और 18 में पूछा जा चुका है। एक बर्तन की धारिता 12 लीटर है, इसकी धारिता घन सेंटीमीटर एवं घन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो बर्तन की धारिता कितनी है आपकी? 12 लीटर है। ठीक, 12 गुणे, हाँ, तो क्या करना है? घन सेंटीमीटर में इसको ज्ञात करना है। तो आप अब किससे इसको डिवाइड कर देंगे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब से इसको क्या करेंगे? डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका क्या आएगा? 24,000, कितना? 24,000 घन सेंटीमीटर। ठीक,
या फिर सेंटीमीटर क्यूब भी इसको बोलेंगे। आगे आइए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। 24,000 घन सेंटीमीटर को 12/1000 से क्या करेंगे आप, डिवाइड कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। आप लोग करके देख लेना कैलकुलेशन, ठीक है। द्रव्यमान का मापन देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ मास। किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण यानी कि मात्रा होता है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 1000 मिलीग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 100 किलोग्राम बराबर किसके बराबर होता है, 1 कुंटल के बराबर होता है। और 10 कुंटल किसके बराबर होता है, 1 टन के बराबर होता है। द्रव्यमान मापन के उपकरण। सामान्यतः वस्तुओं को तौलने के लिए बाजार में तराजू तथा पेन बैलेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। बाजार में अगर मार्केट में कोई चीज़ आप लेने जाते हैं, वो किस तरीके का तराजू का यूज करते हैं तौलने के लिए, पेन बैलेंस का यूज करते हैं या फिर साधारण जो तराजू होते हैं उनका यूज करते हैं। फिर प्रयोगशाला में द्रव्यमान का सही मापन के लिए भौतिक तुला का उपयोग किया जाता है। किसका, भौतिक तुला का यूज करते हैं। ताप का मापन देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। किसी वस्तु का ताप वह भौतिक राशि है जिससे यह ज्ञात होता है कि वस्तु कितनी गर्म अथवा ठंडी है। ताप को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। शरीर के ताप को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक। आगे आइए, डॉक्टरी थर्मामीटर देखेंगे। डॉक्टर्स थर्मामीटर क्या होता है। हाँ, थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी दिखाई देती है, ठीक। देखिए कैसे कैसे, देखिए ये पतली चमकीली धारी दिखाई देगी। ये जो आपने थर्मामीटर देखा होगा, ये दिखाई देती है कि नहीं, जो बीच में ये सीधी लाइन गई है, ठीक, ये दिखाई देगी। हाँ, थर्मामीटर में ताप मापने का एक मापक्रम यानी कि स्केल भी दिखाई देता है। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, इसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर से 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड कहें या फिर सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं। इस थर्मामीटर से केवल मानव शरीर का ताप माप सकते हैं, ठीक। हाँ, नोट करके एक चीज़ लिख लीजिएगा, एक नोट डाल लीजिए। मानव के शरीर का तापमान का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है आपका, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। मानव के शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट होगा, ठीक। ये आगे देखते हैं, थर्मामीटर का डायग्राम है ये जो ऊपर जो होता है ये घुंडी होती है इसकी, और ये अंदर जो आपको ये छड़ जैसी दिखाई दे रही डार्क, ये इसके अंदर ये क्या होता है, ये पारा भरा होता है, ठीक। और ये है स्केल लगा हुआ, सेल्सियस स्केल। इससे ये आपको क्या पता चलता है कि कितना टेम्परेचर है आपका बॉडी का, 98 है, 99 है, कितना है, ठीक है, ये पता चलता है। आगे देखेंगे वर्नियर कैलिपर्स, ठीक। 2022 और 2023 में आपसे पूछा जा चुका है ये, तो इम्पोर्टेंट है। वर्नियर कैलिपर्स की रचना फ्रांसीसी गणितज्ञ पियरे वर्नियर ने की थी। यह एक ऐसी युक्ति है
जिसके द्वारा किसी छड़ या बेलन की लंबाई, गोलों का व्यास तथा बेलन की आंतरिक एवं बाह्य दशमलव के दूसरे अंक तक क्या करते हैं, दशमलव के दूसरे अंक तक सही मापी जा सकती है। ठीक है। इसमें दो पैमाने होते हैं, एक वर्नियर पैमाना एवं दूसरा मुख्य पैमाना। मुख्य पैमाना स्थिर रहता है एवं वर्नियर पैमाने को खिसकाया जा सकता है। ठीक। मुख्य पैमाने के लंबवत दो जबड़े होते हैं। एक जबड़ा पैमाने के बाएं सिरे पर लगा होता है जो स्थिर रहता है, दूसरा जबड़ा पैमाने के फ्रेम में लगा रहता है। नीचे के बाहरी जबड़े से किसी वस्तु की लंबाई या व्यास माप सकते हैं। वर्नियर में लगी पत्ती की सहायता से किसी बर्तन की गहराई मापी जा सकती है। दोनों जबड़ों को स्पर्श करते हैं तो मुख्य पैमाने का शून्यांक वर्नियर के शून्यांक की सीध में आना चाहिए, किंतु जब ऐसा नहीं होता है तब दोनों में कुछ अंतर रहता है तो इसे शून्यांक त्रुटि कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। पहली आपकी धनात्मक शून्यांक त्रुटि और दूसरी आपकी क्या है, ऋणात्मक त्रुटि। देखिए वर्नियर कैलिपर डायग्राम है, ये आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक। ये डायग्राम आपसे पूछा जा चुका है 2022 और 23 में। ठीक। वर्नियर कैलिपर आया था, उसमें आपको साथ में ये डायग्राम भी बनाना था। ठीक। देखिए ये जो होता है ऊपरी भाग, ये आपका ये यहाँ से ये खोखला होता है, खोखला बेलन। ठीक। ये इसका आंतरिक ये जबड़े होते हैं, यहाँ से एक पेज लगा होता है यहाँ पे, और ये आपके क्या है, ये बाहरी जबड़े हैं आपके, ये गैस बेलन है। ठीक। और ये वर्नियर पैमाना यहाँ से लगा होता है, और ये है, ये जो है आपका ये दिखाई दे रहा है, ये आपका मुख्य पैमाना है। ठीक। ये पत्ती लगी है एक। ठीक। और ये देखिए एक सेकंड, हाँ देखिए इसमें जब आप मापते हैं किसी चीज़ को, अगर उसमें अंतर आता है तो क्या कहा जाता है इसे, तो क्या कहेंगे, शून्यांक त्रुटि कहते हैं इसको। ठीक। और ये आपको दो प्रकार की बताएगी, धनात्मक और ऋणात्मक। अब हम आप आगे देखेंगे अल्पतमांक क्या है। 2023 में आपको पूछा गया है अल्पतमांक। किसी यंत्र का अल्पतमांक वह छोटी से छोटी राशि है जिसे कोई यंत्र यथार्थपूर्वक माप सकता है। अल्पतमांक ज्ञात करने के लिए मुख्य पैमाने के एक भाग और वर्नियर के एक भाग का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। यदि वर्नियर के एक भाग का निशान x हो तथा वर्नियर पर कुल निशान n हो तो देखिए क्या होगा। वर्नियर का अल्पतमांक x/n। ठीक। मुख्य स्केल के एक भाग का मान। ठीक। और बटे में क्या रखेंगे, वर्नियर पर कुल निशानों की संख्या यानी कि n। इसको क्या मानेंगे, n मानेंगे। और मुख्य स्केल के भाग का मान क्या मानते हैं, अब x मान लेते हैं। ठीक है। आगे आपका है पेज मापी या स्क्रू गेज। यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग बहुत छोटी वस्तुओं जैसे कि पतले तारों या धातु की चादरों की मोटाई या व्यास को सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है। इसे माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज भी कहा जाता है। ठीक। अब स्क्रू गेज का सिद्धांत क्या है, आइए। एक समान चूड़ियों वाले पेज को घुमाया जाता है तो पेज एक सरल रेखा के आगे पीछे चलता है। एक दूरी पेज के घुमाव के अनुक्रमानुपाती होती है तथा पेज के एक पूर्ण चक्कर पर इसका मान नियत रहता है। ठीक है। पेज के सिरे को एक चक्कर घुमाने से पेज की नोक जितनी दूरी तय करेगी उसे चूड़ी का क्या कहेंगे, अंतराल कहते हैं। ठीक। अब इसका अल्पतमांक देखते हैं क्या है। माना कि पेज के सिरे की परिधि को x बराबर भागों में बांटा गया।
क्या किया, x बराबर भागों में क्या किया, बांट लिया। किसको, पेज के सिरे की परिधि को। ठीक, पेज का चूड़ी अंतराल t है। ठीक है, यानी अंतराल का मतलब है समय। ठीक, t है। अब पेज का एक पूरा चक्कर घुमाने में पेज बाई दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करेगा, बाई दूरी तय करेगा। अतः पेज का कर लेना। ठीक है, पेज का एक भाग घुमाने में सिरा दूरी तय करेगा। यह पेज का अल्पतमांक क्या है, अल्पतमांक कहलाता है। देखिए स्क्रू गेज का अल्पतमांक देखिए क्या है, बराबर क्या है, स्क्रू गेज का अल्पतमांक बराबर पेज का चूड़ी अंतराल और बटे में क्या रखेंगे, पेज पर बने भागों की संख्या। पेज का चूड़ी अंतराल x है। ठीक, और भागों की संख्या क्या थी, आप n मान लें या फिर y मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, अब वर्षा मापक यंत्र देखेंगे, रेन गेज एपरेटस। वर्षा मापक यंत्र एक ऐसा उपकरण है जो किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समयावधि में हुई वर्षा की मात्रा को मापता है। ठीक, किसी निश्चित क्षेत्र में और निश्चित समय में हुई वर्षा की मात्रा को मापते हैं। किससे, वर्षा मात्रक यंत्र यानी कि रेन गेज एपरेटस से। ठीक, यह एक कंटेनर में वर्षा जल एकत्र करके और उसमें जमा हुए पानी की मात्रा को मापकर काम करता है। ठीक, इसमें आमतौर पर मिलीमीटर में दिया जाता है। इस यंत्र को सस्ते बेकार पड़े सामान जैसे कि प्लास्टिक की बोतल, स्केल, चाकू तथा रबड़ की सहायता से बनाया जा सकता है। आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो क्या करना है, आपको हर क्लास में जो कहा जाता है आपसे कि क्लास को लाइक कर देना है और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर देना है। ठीक है, आपके जो डीएलएड फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना है, डीएलएड ग्रुप में शेयर कर देना है। आपके कोई जानने वाला डीएलएड कर रहा है उसके साथ शेयर कर लेना है। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि हमारे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस नोटिफिकेशन मिलेगी तो क्या होगा, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आराम से आपको वीडियो मिल जाएगी और आराम से आप उसको देख पाएंगे। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी है तो ज़रूर ये काम आपको करना है। ठीक, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। अगर कोई भी समस्या आई तो हमें कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उसका समाधान कर पाएँ। ठीक, अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।